नमस्कार दोस्त, मैं आपका होस्ट दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। मेरे फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, बड़ी खुशखबरी, आरबीआई ने मौज कर दी। 5 लाख के लोन के सिर्फ भरने पड़े मात्र 90,000 रुपए। जाने कैसे, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। मेरे फ्रेंड, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद में पूरे तरीके से आपका बिजनेस व्यापार जो है ठप हो गया। जब पूरे तरीके से आपका बिजनेस व्यापार ठप हो गया, आपने अगर किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया, वो आपके पूरे तरीके से डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। रिकवरी एजेंट लगातार आपको परेशान करते रहे, लगातार आपको डराते गए, लगातार आपको धमकाते गए। कुछ बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंटों ने तो किसी प्रकार की ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं दी, लेकिन कुछ बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंटों ने लोगों को बहुत परेशान किया, लोगों को बहुत हरास किया, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अजय मिश्रा, जिन्होंने मुझे ईमेल करके बताया, सर मैंने 1.5 साल पहले एक एनबीएफसी के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन लिया था और मैं उसका भुगतान करने में असमर्थ हो गया क्योंकि मेरी नौकरी चली गई थी और मेरे पास में कोई भी पैसे की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद में मैंने रिकवरी एजेंटों से काफी कहा कि आप मुझे वक्त दो, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी मुझे वक्त नहीं दिया। ये लगातार मुझे गालियां देते रहे, लगातार मुझे डराते गए, लगातार मुझे धमकाते रहे। फिर कुछ टाइम तक इनका ये सब चीजें चलती रही, फिर कॉल आना इनकी बंद हो गई। लेकिन आज मेरे पास में रिकवरी एजेंट घर पे आया है और उसने कहा है कि आरबीआई ने भाई अब तो तुम्हारी मौज कर दी और बड़ी खुशखबरी आ गई है। मैंने पूछा इनसे कि भाई ऐसी कौन सी बड़ी खुशखबरी आ गई है, तो रिकवरी एजेंट ने कहा जो आपका 5 लाख का लोन है जो आरबीआई खुशखबरी लेकर के आया है, उसमें वो एक बहुत बेहतरीन स्कीम लेकर के आया है। सिर्फ और सिर्फ आपका 90,000 रुपए में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, जब उन्होंने पूरे तरीके से ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गए। उसके बाद में उनका मेरे पास में ईमेल आया, सब्सक्राइबर का ईमेल पढ़ा। ईमेल पढ़ने के बाद में मैंने उनको रिवर्ट में ईमेल किया कि आप मुझे अपना मोबाइल नंबर सेंड करें जिससे कि मैं आपसे बात कर सकूं और सारे मामले को समझ सकूं। तो उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर सेंड किया, फिर मैंने उनसे बात की और सारी चीजों को समझा। उन्होंने रिकवरी एजेंट को पूरे तरीके से कॉन्फ्रेंस पे लिया और मुझसे बात कराई। जब मुझसे बात हुई रिकवरी एजेंट की तो मैंने उससे पूछा कि भाई आरबीआई ने ऐसी कौन सी स्कीम जारी की है, कृपया करके बताने का कष्ट करें, आप उसका कृपया मुझे नाम बताएं। तो बैंक और एनबीएफसी का जो रिकवरी एजेंट है उसने कहा कि सर सेटलमेंट की बात कर रहा हूं मैंने कहा जब आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपली वे में आप ग्राहक को कहें कि हाँ भाई सेटलमेंट करा लीजिएगा आप, ठीक है। फिर आप इस प्रकार से ग्राहक को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। कह रहा वो सर ये फलाना ढिकाना, मतलब कोई उल्टी सीधी बातें करने लग गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आपको बहुत खुशी हुई होगी जानकर के कि हाँ भाई 5 लाख का लोन जो है वो 90,000 रुपए में सेटल हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सेटलमेंट को समझना भी आपको बहुत जरूरी है। देखिए, जब ये बैंक और एनबीएफसी वाले पूरे तरीके से थक जाते हैं, जब इन्हें लगता है कि भाई इस व्यक्ति का तो ये अनसिक्योर लोन है, हम इससे जितना हो सकता है पैसा निकाल लें वरना कभी हमारा ये भी ना मिले। क्योंकि दोस्तों, अगर ये कोर्ट में जाएंगे, अगर ये कोर्ट के थ्रू आपसे पैसा रिकवर करने का प्रयास करेंगे, एक तो वक्त लगेगा और पैसा लगेगा और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से पैसा निकल सके। अब दोस्तों, आपको भी बड़ी खुशी हो रही होगी कि हाँ भाई 5 लाख का लोन सिर्फ 90,000 रुपए में क्लियर हो गया, तो क्या दिक्कत है। पर आपको बताना चाहूंगा ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देते हैं। आपको भविष्य में किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन नहीं मिलेगा अगर आपने सेटलमेंट करा लिया। और हाँ गाइस, रिकवरी एजेंट से ऐसी बात करते हैं कि मैं आपका इतने रुपए में सेटलमेंट करा दूंगा, मैं आपका इतने रुपए में सेटलमेंट करा दूंगा। आप सीधा डायरेक्टली बैंक और एनबीएफसी से संपर्क करें और उनसे रिटर्न में लें कि अगर आप मेरा इतने रुपए में सेटलमेंट करा देंगे तो आप मुझे नो ड्यूज के पेपर दे देंगे। तो वो पूरे तरीके से अगर हाँ करते हैं तो अच्छी बात है, तभी आप सेटलमेंट वगैरह कराएं। बट मैं तो यही कहूंगा कि सेटलमेंट वगैरह ना ही कराएं तो बेहतर है। आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है अगर आपके लिए सिविल बेहतर है। और जिस व्यक्ति के लिए सिविल बेहतर नहीं है वो चाहे तो करा सकता है सेटलमेंट, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। तो गाइज, आप पूरे तरीके से समझ चुके होंगे कि आखिर क्या मामला है। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरे तरीके से इन बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंटों से सतर्क रहना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे स्कैमर आ गए हैं, आज की डेट में बहुत सारे फ्रॉडस्टर आ रहे हैं। पूरे तरीके से पैसा निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया है, वो एक ना एक दिन तो भुगतान आपको करना ही है। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं और बैंक और एनबीएफसी वाले भी इस बात को भली भांति जानते हैं। क्योंकि जो मेरे देखने में आया है, कभी जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आता है। उसके पास में क्या है कि भाई पैसे का प्रेजेंट टाइम में व्यवस्था नहीं है, वो कुछ टाइम बाद पैसा दे देगा, छुट्टी। कोई भाई आप कोई चोर थोड़ी हैं, आप कोई गलत थोड़ी हैं कि भाई जो पैसा लेकर के बैठेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में समस्या है, कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ऐसे
बैंक और एनबीएफसी को रिकवरी एजेंटों से ना डरें जो आपको कहते हैं कि हम आपको जेल करा देंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको वैसा कर देंगे। भाई एक प्रोटोकॉल होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर भी हो चुका है तो पूरे प्रोसेस के तहत ही तो किया जाता है। अब देखिए 2 साल हो गए इस व्यक्ति को, ना कोई जेल हुई, ना पुलिस में गया, ना कहीं गया, सिर्फ और सिर्फ ये उसको डराते थे, धमकाते थे, और कुछ टाइम बाद अब उसी का पैर ये खुद पकड़ रहे हैं आकर के बैंक वाले कि भाई कुछ ना कुछ तो पैसा हमें दे दें। तो गाइज अब आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका डर और दहशत आपकी पूरे तरीके से इनसे खत्म हो गई होगी। अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो जाते हैं तो ये आपकी अच्छे तरीके से खाट खड़ी कर देंगे, ये भी ध्यान रखना। आप इस बात को भी क्लियर कर देता हूं मैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर दें। और गाइज मेरा टेलीग्राम पर चैनल भी है, आप कृपया करके उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं वहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट देता रहता हूं। और ट्विटर का लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।